एवरीवन गुड इवनिंग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। ये बिहार शिक्षक भर्ती के लिए है जो कक्षा क्लास 6 to 8 के लिए, 9 to 10 और 11 से लेकर 12 के लिए जो जीएस का पेपर है उनमें सभी में काम आएगा। लेकिन 6 to 8 में ऑल ओवर सब्जेक्ट है। तो चलिए फिर हम अपना वीडियो स्टार्ट करें। ये बीपीएससी द्वारा प्रीवियस ईयर के पेपर है, मतलब बीपीएससी ने स्पेशली इस पेपर को लिया है। उन्हीं सभी क्वेश्चन का हम प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलिए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ईस्वी में 1922 में आयोजित गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। 1922 में जब कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था वो कहाँ हुआ था, गया में हुआ था। तो उस समय अध्यक्ष कौन थे, चित्तरंजन दास, हकीम अजमल खान, कि महात्मा गांधी, कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, कि उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। उस समय कौन थे, जब गया का अधिवेशन हुआ तो उस समय कौन थे, चित्तरंजन दास। कौन थे, चित्तरंजन दास। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मेरा फर्स्ट। तो 1922 में हमारा क्या हुआ था, गया में अधिवेशन हुआ। तो उस समय कौन थे, सी आर दास, यानी चित्तरंजन दास। सी या दास लिख सकते हैं। फिर एक हुआ था हमारा 1931 में कराची अधिवेशन। कराची अधिवेशन में कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे उस समय। एक 1928 में हुआ था जो कलकत्ता अधिवेशन था। कहाँ पे हुआ था, कलकत्ता में। कलकत्ता में कौन था उस समय, मोतीलाल नेहरू। इन्होंने नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत किए थे, मोतीलाल नेहरू ने। और इन्होंने क्या, संविधान का प्रारूप प्रस्तुत किए थे इस अधिवेशन में, मोतीलाल नेहरू 1928 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा फर्स्ट। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए यहाँ 1946 यानी इस सन 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था। जब अंतिम सरकार का गठन हुआ था 1946 में, तो राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था, वित्त विभाग था, कि रक्षा विभाग था, कि गृह विभाग था, कि खाद्य एवं कृषि था, कि उपरोक्त में से कोई नहीं है, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो कौन सा विभाग था, खाद्य एवं कृषि, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सेकंड। ये अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था, 2 सितंबर 1946 में। ये गठन कब हुआ था, 2 सितंबर 1946 में ये सरकार की गठन की गई थी, अंतरिम सरकार की गठन। इसके और भी विभाग देख लेते हैं कि वित्त विभाग में कौन था, रक्षा विभाग में, और गृह में कौन था। तो ये मंत्रालय देख लीजिए कौन कौन है, मंत्रालय देख लीजिए। विदेश मामले और राष्ट्रमंडल संबंध में कौन थे, जवाहरलाल नेहरू थे। गृह मंत्रालय और सूचना और प्रसारण में कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। रक्षा मंत्रालय कौन है, सरदार बलदेव सिंह। व्यापार के कौन है, इब्राहिम इस्माइल चुंदरी गाड़ी। उद्योग एवं आपूर्ति के कौन थे, डॉक्टर जॉन मथाई। श्रम में कौन है, जगजीवन राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, उद्योग और कृषि वाला तो देख ही नहीं, खाद्य एवं कृषि के कौन थे, राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन है, गदर पार्टी की स्थापना कहाँ पर हुई थी, कहाँ पे हुई थी, जर्मनी में हुई थी, कि संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था, कि फ्रांस में हुआ था, कि इंग्लैंड में हुआ था, कि उपरोक्त में से कोई नहीं। तो गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी, संयुक्त राज्य अमेरिका में, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सेकंड। ये कब हुई थी, 1913 में, यूएसए में। इसका मुख्यालय कहाँ था, गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ था, यूएसए के आपके युगांतर आश्रम में, सैन फ्रांसिस्को के युगांतर आश्रम में इसका आश्रम था। फ्रांसिस्को के युगांतर आश्रम में क्या था, मुख्यालय था। इनके सदस्य कौन थे, अध्यक्ष कौन कौन थे, अध्यक्ष देख लीजिए। अध्यक्ष आपके लाला हरदयाल सिंह और एक और थे, सोहन सिंह भाकना। सोहन सिंह भाकना
ये कौन थे हमारा स्वर्ण सिंह भाकना, ये हमारे अध्यक्ष थे। और सदस्य कौन कौन थे? सदस्य में लाला हरदयाल सिंह, ये हमारे क्या थे? गदर पार्टी के सदस्य थे लाला हरदयाल सिंह। और अन्य सदस्य कौन थे? राजा महेंद्र प्रताप, बरकतुल्ला खान और बाबा रामचंद्र या पांडुरंग खाना खोजे। गदर पत्रिका कितने भाषा में प्रकाशित हुई थी? 6 भाषा में प्रकाशित हुई थी। पत्रिका जो प्रकाशित हुई थी 6 भाषा में। कामागाटा मारू कांड भी इसी के समय हुआ था। ये क्या था? कामागाटा मारू कांड भी 1914 में हुआ था। ये एक क्या है? जहाज है। ये क्या है? ये मेरा एक जहाज है। ये एक जहाज है जो कहाँ जा रहा था? सिंगापुर से कनाडा की ओर जा रहा था। ये कब कांड हुआ था? 1914 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला क्वेश्चन क्या है? 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने, कि बिपिन चंद्र पाल ने, कि महादेव गोविंद रानाडे ने, कि गोपाल कृष्ण गोखले ने। तो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की है? गोपाल कृष्ण गोखले। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मेरा? 4th, गोपाल कृष्ण गोखले। ये कहाँ पे है? ये जो स्थापना हुई है ये कहाँ पे है? पुणे में। कहाँ पे? पूना कहाँ है? महाराष्ट्र में किए थे। 1905 में इन्होंने क्या किया? बनारस का अधिवेशन हुआ था। 1905 का जो बनारस का अधिवेशन था, बनारस का अधिवेशन में कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले क्या थे? अध्यक्ष थे। गोपाल कृष्ण गोखले क्या थे? अध्यक्ष थे। इन्होंने क्या कहा था? गोपाल कृष्ण ने क्या किया था? कर्जन की जो तुलना थी औरंगजेब से की थी। कर्जन की तुलना किससे की थी? औरंगजेब से की थी। तो 1905 में क्या क्या हो गया था? एक सर्वेंट्स ऑफ इंडिया की सोसाइटी की स्थापना की, बनारस में अधिवेशन हुआ, उसके अध्यक्ष थे गोपाल कृष्ण गोखले और इन्होंने कर्जन की तुलना किससे की थी? औरंगजेब से। अगला क्वेश्चन है, अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक कौन हैं? अनहैप्पी इंडिया के पुस्तक के लेखक कौन है? बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट, लाला लाजपत राय, एओ ह्यूम, या उपरोक्त में से कोई नहीं, या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो अनहैप्पी के इंडिया के पुस्तक के लेखक कौन थे? लाला लाजपत राय। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 3rd। इनकी मृत्यु कैसे हुई थी? सैंडर्स की लाठी से। किससे इनकी मृत्यु हुई थी? सैंडर्स की लाठी से। 1920 में लाला लाजपत राय को क्या क्या बोलते हैं? लाला लाजपत राय को इन्हें पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। किससे जाना जाता है? पंजाब केसरी। इनको पंजाब केसरी के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है। 1920 में क्या हुआ था? कलकत्ता का अधिवेशन हुआ था। 1920 में कौन सा अधिवेशन हुआ था? कलकत्ता अधिवेशन का एक विशेष सत्र चला था। कैसा ये अधिवेशन था? विशेष वाला था। विशेष सत्र चला था। उसमें लाला लाजपत राय को क्या अध्यक्ष बनाया गया था। देखिए एक और 1920 में नागपुर में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। नागपुर में उसमें कौन अध्यक्ष बना था? वी राघवाचारी अध्यक्ष थे। लेकिन ये वाला जो अधिवेशन था विशेष वाला था, तो उसमें अध्यक्ष कौन थे? लाला लाजपत राय। इन्होंने क्या किया? 1921 में सर्वेंट्स ऑफ द पीपल, क्या है?
सर्वेंट्स ऑफ द पीपल ऑफ द पीपल सोसाइटी की स्थापना की थी। पीपल सोसाइटी क्या की थी, इन्होंने स्थापना की थी। तो याद कर लीजिए, पीपल है, पीपल मतलब लाला लाजपत राय, इन्होंने 1921 में सर्वेंट्स ऑफ द पीपल सोसाइटी की स्थापना की। 1920 में कलकत्ता का विशेष सत्र में अध्यक्ष बने और इन्हें पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है मेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था? जो तीनों गोलमेज सम्मेलन हुआ था, एक पहला 1930 में हुआ था, 1931 में हुआ था, एक 1932 में हुआ था। इन तीनों में कौन कौन भाग लिया था? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने, कि मदन मोहन मालवीय ने, कि BR अम्बेडकर ने, कि महात्मा गांधी ने, कि उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक? तो किसने भाग लिया था? BR अम्बेडकर ने। तीनों गोलमेज सम्मेलन में कौन भाग लिया था? BR अम्बेडकर ने। पहला जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1930 में हुआ था। कब हुआ था? 1930 में पहला गोलमेज सम्मेलन। इसमें ये कहाँ हुआ था? लंदन में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? लंदन में। ठीक है, लंदन में हुआ था पहला गोलमेज सम्मेलन। उद्घाटन कौन किया था? उद्घाटन कौन किया था? उद्घाटन जॉर्ज पंचम ने। जॉर्ज पंचम ने। ठीक है, इसमें भारत के जो प्रतिनिधि थे, कितनी संख्या उनकी थी? 89। भारत की जो प्रतिनिधियों की संख्या थी कितनी थी? 89 थी। हिंदू के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? डॉक्टर जयकर। और मुस्लिम के प्रतिनिधि कौन थे? 4 लोग थे। मुस्लिम अली जिन्ना और आगा खां, मोहम्मद अली और फजल हक। और सिख के प्रतिनिधि कौन थे? सरदार संपूर्ण सिंह। और ईसाई के कौन थे? KT पाल। और अनुसूचित जाति के कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इन्होंने क्या हुआ था? तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। इसी समय 1930 में चटगांव का भी शस्त्रागार छापा पड़ा था। 18 अप्रैल को चटगांव का क्या हुआ था? ये इसी समय ये छापा मार्च चला था 1930 में। अब 1931 में क्या था? 1931 में सेकेंड गोलमेज सम्मेलन हुआ था। ठीक है, ये कहाँ पे हुआ था? और तीसरा कब हुआ था? 1932 में। तीसरा कब हुआ था? 1932 में। 1931 में कई घटनाएं घटी थी। एक बार देख लीजिए कौन कौन घटनाएं घटी थी। पहले चंद्रशेखर आज़ाद की शहादत 27 फरवरी को चंद्रशेखर आज़ाद की शहादत क्या थी? शहादत। ठीक है, 5 मार्च को सबसे पहले ये घटना घटी थी। 5 मार्च को गांधी इरविन समझौता हुआ था। गांधी इरविन पैक्ट वाला समझौता हुआ था। गांधी और इरविन के बीच में समझौता। ठीक है, दिल्ली समझौता में। फिर 23 मार्च को क्या हुआ था? भगत सिंह को फांसी मिला था और सुखदेव और राजगुरु को क्या मिला था? फांसी मिला था, यानी फांसी। किसको भगत सिंह को और सुखदेव को और फिर राजगुरु को। भसूरा लिख दे रहा है। इन तीनों लोगों को क्या मिली थी? फांसी मिली थी। और क्या हुआ था? और 31 मार्च को 31 मार्च को क्या हुआ था? कांग्रेस का कराची वाला अधिवेशन हुआ था। कराची वाला अधिवेशन। इसके अध्यक्ष कौन थे? वल्लभ भाई पटेल थे। कराची अधिवेशन हुआ था। और लास्ट में क्या हुआ था? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931, यानी ये सितंबर से दिसंबर तक दिसंबर तक क्या हुआ था? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। यानी ये 5 घटना, 1
2, 3, 4, ये 5। पाँचों का क्रम दे के पूछ सकता है कि सबसे पहले हुआ कौन सा था। तो 27 फरवरी को चंद्रशेखर आज़ाद की शहादत हुई थी। फिर 5 मार्च गांधी इरविन समझौता हुआ था। फिर 23 मार्च को क्या हुआ था, फांसी दे गई थी भगत सिंह को और सुखदेव को और राजगुरु को। और 31 मार्च को क्या हुआ था, कराची का अधिवेशन हुआ था जिसके अध्यक्ष कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। फिर सितंबर से दिसंबर तक में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था, ठीक है, 1931 में। इसमें डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर क्या थे, पहुंचे हुए थे। फिर 1932 में थर्ड गोलमेज सम्मेलन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, (1876) में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की? ऑप्शन है सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने की, चित्तरंजन दास ने की, डब्ल्यू.सी. बनर्जी ने कि उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 1876 ईस्वी में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। इनको किस नाम से जाना जाता है? राष्ट्रगुरु के नाम से भी जाना जाता है, राष्ट्रगुरु के नाम से भी जाना जाता है। इनको नाइट की उपाधि दी गई थी, सरकार द्वारा इनको क्या दी गई थी, नाइट की उपाधि दी गई थी, नाइट की उपाधि। तो इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, फर्स्ट, 1876 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस के नाम के पहले सम्मान सूचक नेताजी किस देश में जोड़ा गया था? मतलब ये नेताजी, इनको किस देश से जोड़ा गया था? भारत से मिला था कि इटली से मिला था कि जर्मनी से मिला था कि उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इनको कहाँ से मिला था? जर्मनी से। ये नेताजी की उपाधि कहाँ से मिली थी? जर्मनी से। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, थर्ड, जर्मनी। त्रिपुरी का अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का 1939 त्रिपुरी का अधिवेशन कहाँ हुआ था? त्रिपुरी का अधिवेशन। इसमें क्या हुआ था कि सुभाष चंद्र बोस और पट्टाभी सीतारामैया ने दोनों ने भाग लिया। तो इसमें क्या हुआ कि पट्टाभी सीतारामैया की हार हो गई थी। तो इस हार को गांधी जी ने अपनी हार समझ ली। तो फिर सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देने के बाद कौन फिर बना? राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बने। कौन फिर बने? राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया गया था। पट्टाभी सीतारामैया की क्या हो गई थी? हार हो गई थी। पट्टाभी सीतारामैया की क्या हो गई थी? हार। और सुभाष चंद्र बोस क्या हो गए थे? जीत गए थे। तो हारने के बाद कौन बना था? राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, चटगांव, देखिए अभी ऊपर बताए थे, ये कब हुआ था? फर्स्ट गोलमेज सम्मेलन के समय हुआ था ये छापा। चटगांव शस्त्रागार छापा में कौन से संबंधित है? रासबिहारी बोस कि चंद्रशेखर आज़ाद की बटुकेश्वर दत्त की सूर्य सेन? चटगांव शस्त्रागार छापा से संबंधित कौन थे? सूर्य सेन। कौन संबंधित थे? सूर्य सेन। सूर्य सेन को मास्टर दा के नाम से भी मास्टर दा की उपाधि दी गई थी। इन्होंने इंडियन रिपब्लिक आर्मी के संस्थापक थे। क्या थे? आर्मी के संस्थापक थे। कौन थे? सूर्य सेन। और इस सदस्य कौन कौन थे? कल्पना दत्त और प्रीति लता वाडेकर। कल्पना दत्त सदस्य कौन कौन था इसका? कल्पना दत्त और प्रीति लता वाडेकर, ये दो लोग क्या थे? सदस्य थे इस चटगांव शस्त्रागार छापा के। तो सूर्य सेन को किस नाम से, मतलब मास्टर दा की उपाधि दी गई थी? इन्होंने क्या किया था?
इंडियन रिपब्लिक आर्मी के संस्थापक थे। ये क्या थे? इंडियन रिपब्लिक आर्मी के संस्थापक थे। चटगांव शस्त्रागार छापा कब हुआ था? 1930 में। 1930 में फर्स्ट गोलमेज सम्मेलन के समय। अगला क्वेश्चन है बंकिम चंद्र चटर्जी किस विद्रोह का उल्लेख है? बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है? सन्यासी का, कि कुका का, कि संथाल का, कि नील का, उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो किस आनंद मठ में किसका विद्रोह का उल्लेख है? सन्यासी विद्रोह का। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? फर्स्ट। ये क्या था? कलकत्ता का अधिवेशन 1896 में कलकत्ता का अधिवेशन हुआ था। कलकत्ता का अधिवेशन, इसी में अधिवेशन हुआ था। तो सर्वप्रथम राष्ट्रीय गीत गाया गया था। इस अधिवेशन में क्या गाया था? राष्ट्रीय गीत गाया गया था, जो वंदे मातरम था। राष्ट्रीय गीत गाया गया था। गाया गया था किसके द्वारा? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। वंदे मातरम कौन सा गीत था? वंदे मातरम, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। किसने लिखा था ये वंदे मातरम? बंकिम चंद्र चटर्जी। किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। चटर्जी लिखे थे। लिखा कौन था? बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखे थे। गायक कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर। और कहाँ लिखा गया था? आनंद मठ में। कहाँ लिखा गया था? आनंद मठ में। इसी आनंद मठ में कौन से विद्रोह का उल्लेख हुआ था? सन्यासी विद्रोह का आनंद मठ में लिखा गया था। ठीक है ना? और गाया कौन था? आनंद मठ में क्या गया था? लिखा गया था। तो इसी आनंद मठ में किस विद्रोह का वो उल्लेख है? सन्यासी विद्रोह का। सन्यासी गाया कौन थे? भावनानंद ने गाए थे। गाया रविंद्रनाथ टैगोर नहीं थे। गाया कौन थे? भावनानंद ने। रविंद्रनाथ टैगोर ने भी गाए थे, लेकिन वो कब गाए थे? सर्वप्रथम राष्ट्रीय गीत गाए थे, और लेकिन कलकत्ता के अधिवेशन में गाए थे रविंद्रनाथ टैगोर ने। लेकिन भावनानंद ने कब गाया था? आनंद मठ में गाया था। भावनानंद जब लिखा गया था तो आनंद मठ में कौन गाया था? भावनानंद। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, मिस्टेक हो गया। भावनानंद कहाँ गाए थे? आनंद मठ में। और रविंद्रनाथ टैगोर कहाँ गाए थे? कलकत्ता के अधिवेशन में राष्ट्रीय गीत। तो ये रहा मेरा 10 क्वेश्चन। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।